नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ट्रंप ने सत्ता में आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की छड़ी लगा दी। अपने पहले टर्म में कई आदेश जारी करके उन्होंने फिर से उन्हें लागू कर दिया। टैरिफ, ट्रेड वॉर, हम सब सुन रहे हैं, इसका असर भी दिख रहा है। हालांकि ट्रंप के फैसलों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि अभी तो बड़े तूफान का आना बाकी है। आपको ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इस्लामिक टेररिज्म और ट्रैवल बैन जैसे फैसलों के बारे में अच्छे से पता होगा। ट्रंप के ये फैसले फिर लौट रहे हैं और इस बार इसकी शुरुआत अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हो रही है। दुनिया वाले में आज बात इसी खबर की। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर जारी की है जिसने आतंकी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि ट्रंप के ट्रैवल बैन की वापसी हो रही है। रॉयटर्स ने मामले से परिचित 3 सूत्रों का हवाला देकर यह बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया नया ट्रैवल बैन अगले ही सप्ताह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा सकता है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों पर ट्रंप बैन का ऐलान करने वाले हैं। गौर करने वाली बात यह कि एक प्रतिबंध अमेरिका की सुरक्षा और जोखिम की जांच के संबंध में सरकार की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर होगी। जानकारी तो ये भी है कि इस लिस्ट में कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि देश कौन से होंगे इसका खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम आना अपने आप में आतंक परस्त देशों के फैले आतंकी नेटवर्क पर बड़ी चोट की तरह होगी। पाकिस्तान के संदर्भ में ये भारत की जीत होगी। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी ऐसे फैसले ले चुके हैं। इस्लामिक आतंकवाद का हवाला देकर कई लोगों को अमेरिका यात्रा पर बैन लगाया गया, और सिर्फ लोगों पर ही नहीं, ट्रंप ने तो देशों पर भी पूरा बैन लगाया है। आपको याद होगा कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2017 में 7 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया था। ट्रंप के इस फैसले ने इस्लामिक देशों में भूचाल ला दिया। पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति धर्म के आधार पर आतंकवाद को इतना खुलकर न सिर्फ संबोधित कर रहा था, बल्कि इसके खिलाफ फैसले ले रहा था। ट्रंप प्रशासन का इस आदेश को लागू करने का उद्देश्य साफ था। उनका मानना था कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका सीमा पर उन देशों से आने वाले लोगों को रोका जा सकता है जिनसे अमेरिकी सरकार को संभावित आतंकी हमले का खतरा है। 7 मुस्लिम देशों के यात्रियों पर ट्रैवल बैन लगाया गया। इसमें इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। गौर करने वाली बात यह कि तब तक इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल नहीं थे, लेकिन अब जिक्र दोनों ही देशों का आ रहा है। माना जा रहा है कि टैरिफ और यूएस एड विवाद के बाद ये विवाद अब बढ़ सकता है। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद पहले भी हुआ है। आलोचकों का कहना था कि ये मुस्लिमों के खिलाफ एक भेदभाव की तरह है। विवाद इतना बढ़ गया था कि ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि कोर्ट का फैसला ट्रंप के समर्थन में ही आया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसलों को बरकरार रखने के लिए अनुमति दे दी थी, और फिर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में इस प्रतिबंध को हटा दिया और इसे अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरात्मा पर एक धब्बा करार दिया। और जब ट्रंप फिर से सत्ता में आ गए हैं तो फिर एक बार इस पर फैसला लेने का वक्त ट्रंप के पक्ष में आ चुका है। लेकिन सवाल ये कि ट्रंप के इस फैसले से किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर नाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आता है। ये नया प्रतिबंध उन हजारों अफगानियों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें शरणार्थी के रूप में या विशेष अप्रवासी वीजा पर अमेरिका में पुनर्वास के लिए मंजूरी दी गई थी, क्योंकि उन्हें अपने देश में 20 साल के युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए काम करने के कारण तालिबान के बदले का खतरा है। यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शरणार्थी के रूप में या विशेष वीजा पर अमेरिका में पुनर्वास के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाले अफगानियों को पहले गहन जांच से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें दुनिया में किसी भी आबादी की तुलना में सबसे ज्यादा जांचा जाता है। बता दें, ट्रंप ने 20 जनवरी को ही एक कार्यकारी आदेश जारी किया था
जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। उस आदेश में कई कैबिनेट सदस्यों को 12 मार्च तक उन देशों की सूची जारी करने का निर्देश दिया गया जिनसे यात्री आंशिक रूप से या पूरी तरह निलंबित कर दिया जाना चाहिए। खबर है कि जहां कई देशों से विशेष यात्रियों पर अमेरिका बैन लगाने वाला है, वहीं अफगानिस्तान को पूर्ण यात्रा प्रतिबंध वाले देशों में डाला जा सकता है। खबर तो ये भी है कि प्रतिबंध वाले देश में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो सकता है। इसके लिए सिफारिश की जाएगी। हालांकि ये पक्का नहीं है, पाकिस्तान इसमें होगा या नहीं, इसे देखना होगा। लेकिन ये भारत के लिए बड़े फायदे की बात होगी। कैसे, आप ये समझ लीजिए। भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। भारत के लिए ये एक रणनीतिक अवसर भी होगा, खासकर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगने से पाकिस्तान और बाकी देशों के बीच व्यापार में रुकावट आएगी, मौका भारत को मिलेगा। इसके अलावा भारत को इस मामले में ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है, खासकर आतंकवाद और कश्मीर के मामले में। अगर पाकिस्तान को इस दायरे में लाया जाता है तो यह भारत के लिए भी बड़ी जीत की तरह होगी, क्योंकि भारत ये कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है। आतंकवाद को दुनिया से खत्म करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान पर भी एक्शन लेना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत को इससे आधार मिल जाएगा, जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।